said earlier, I'd like to be remembered as the person who made a difference. Not anything more, not anything about how would I like to be remembered. I would like to be भारत के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। टाटा सन्स के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि रतन टाटा अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। पहले भी ये खबर चल रही थी कि उनकी सेहत को देखते हुए उनको मुंबई के हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया था, लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आई है उससे ये पुष्टि हो चुकी है कि रतन टाटा अब इस दुनिया से जा चुके हैं। जी हाँ, उनका निर्धन हो चुका है। असल में हॉस्पिटल दाखिल करवाने के बाद रतन टाटा ने खुद एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बताया है कि वो अब ठीक है। लेकिन जो बात अब निकलकर सामने आ रही है, 3 दिन पहले एक खबर निकलकर सामने आ रही थी जब किसी ने ये अफवाह उड़ा दी थी कि रतन टाटा का निधन हो चुका है, लेकिन तब उन्होंने खुद इस बात पर ट्वीट कर बताया था कि वो ठीक है और हॉस्पिटल में जेरे इलाज है। लेकिन आज जो अभी निकलकर खबर आई है उससे ये क्लियर हो गया है कि रतन टाटा की डेथ हो चुकी है। अगर बात करें तो 86 साल की उम्र में रतन टाटा इस दुनिया को अलविदा कहकर गए हैं। भारत में अगर उनके योगदान की बात करें तो बहुत बड़ा रहा है। भारत की स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए थे। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 में हुआ था। 9 अक्टूबर 2024 को वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी फोटो के साथ अपनी फोटो शेयर कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही उन्होंने रतन टाटा के बारे में लिखा है और इसी प्रकार अगर देखें तो बहुत सारे लोगों ने अपनी संवेदनाएं प्रकट की है रतन टाटा के बारे में, क्योंकि वो बहुत बड़े उद्योगपति हुए हैं भारत के, जिन्होंने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलने के लिए अपना बहुत कुछ लोगों में दान किया है। और इतना ही नहीं, बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जिनके बारे में लोग जानते भी नहीं, रतन टाटा के द्वारा चलाए जा रहे थे। के अलावा भी बहुत सारे ऐसे ब्रांड थे जिनको रतन टाटा चला रहे थे और लोगों में बहुत प्रचलित हुए। जितने बड़े वो उद्योगपति थे, उससे बड़ा दिल वो लोगों में बांटने का भी रखते। देश की तरक्की में अगर उनका योगदान देखें तो बहुत बड़ा है। इतने बड़े उद्योगपति होने के बावजूद भी उन्होंने अलग स्टार्टअप में निवेश भी किया। उनके ऐसे ऐसे किस्से सामने आते रहे हैं जिनको सुनकर लोग बहुत ज्यादा अपने आप को मोटिवेट समझते थे। और एक इंटरव्यू में रतन टाटा ने अपने बारे में बहुत कुछ बताया था, जिससे उन्होंने बताया था कि उनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन ये शुरू से ऐसे नहीं थे। उन्होंने बहुत सारे ऐसे रिस्क लिए हैं जिसके बाद वो इस स्टेज पर पहुंचे हैं कि वो बहुत बड़े उद्योगपति बन सके हैं। और अगर देखें तो उनके जीवन की बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जिसको सुनकर आप हैरान रह जाओगे। इतनी बड़ी कंपनियों में निवेश करना और उनको बहुत अच्छे तरीके से चलाना, ये उनके बगैर कोई और जान ही नहीं सकता था। जितने बड़े ब्रांड हम देखते हैं, बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जिनको लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, वो रतन टाटा के द्वारा संचालित इंडिया में भी किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे ब्रांडों में निवेश करना या इस प्रकार उनको चलाना, ये रतन टाटा के बिना और कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे ब्रांडों में निवेश किया हुआ था जिसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे। उनकी काम की स्ट्रेटजी और उनका जो फोकस है काम का, उसके कारण वो जाने जाते थे, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े ब्रांड अब बनाए और बहुत अच्छे तरीके से वो अब भी चल रहे हैं। ये कहानी तब स्टार्ट होती है जब 1991 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन JRD टाटा ने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, क्योंकि JRD टाटा को भी यही लगता था कि रतन टाटा के बिना उनकी जो कंपनी है उसको कोई और नहीं संचालित कर सकता अच्छे तरीके से, और इसीलिए उन्होंने रतन टाटा पर यकीन करके उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तब से लेकर आज तक रतन टाटा ही इस ग्रुप को संभालते थे। इस प्रकार रतन टाटा ने इस प्रकार काम किया कि इसको ग्लोबल ब्रांड बना दिया। रतन टाटा के बहुत सारे किस्से ऐसे हैं जो हर एक इंसान को मोटिवेट कर सकते हैं।
और रतन टाटा की एक बहुत खास कहानी थी जिसको सुनकर हर एक हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हो सकता है। 90 के दशक में रतन टाटा ने टाटा मोटर्स के जरिए छोटी कारों का निर्माण करना शुरू किया, लेकिन 99 तक आते आते कुछ घाटे की वजह से उन्होंने इसको बेचने का फैसला लिया। इसके लिए रतन टाटा अमेरिका की कंपनी फोर्ड मोटर्स के चेयरमैन को मिलने गए और इसी डील के चलते फोर्ड के चेयरमैन ने रतन टाटा का अपमान करते हुए कहा था कि मैं अगर ये सौदा करता हूँ तो ये तुम्हारे पर बहुत बड़ा एहसान होगा। ये बात रतन टाटा को बहुत बुरी लगी थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला और इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया और मुस्कुराते हुए इस डील को कैंसिल करने का मन भी बना लिया। और इसके बाद रतन टाटा ने बहुत हार्ड वर्क किया। उन्होंने अपना सारा फोकस टाटा की इन कारों की तरफ लगाया और जो खामियां लगती थी उनको दूर करने का फैसला किया और प्रॉपर तरीके से पूरे माइंड के साथ, पूरे फोकस के साथ इस पर काम करना शुरू कर दिया। और इसी प्रकार उनके फोकस और उनके हार्ड वर्क ने इस कंपनी को इस प्रकार चमका और साल 2008 तक आते आते उनकी कारों ने बाजार में अपनी पकड़ बहुत अच्छी तरह से बना ली। और इसी प्रकार दूसरी तरफ अगर देखें तो जो फोर्ड का ग्राफ था, फोर्ड कार का जो ग्राफ था वो नीचे नीचे धीरे धीरे नीचे आ रहा था और कंपनी का ग्राफ नीचे होते देख रतन टाटा ने लैंड रोवर और जैगवार को खरीदने का मन बनाया और इसी के चलते रतन टाटा ने फोर्ड मोटर्स की लैंड रोवर और जैगवार को खरीदने का ऑफर ही कर दिया। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी कि बिल फोर्ड को इस कंपनी को बेचने के लिए मुंबई आना पड़ेगा और ऐसा ही होता है। बिल फोर्ड ने रतन टाटा को ये कहा कि इस डील के साथ आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। अपनी मेहनत के साथ उन्होंने एक ऐसा मुकाम प्राप्त कर लिया था जिसको हर इंसान बनाना चाहता है, लेकिन उनकी मेहनत और शिद्दत ने ऐसा मुकाम उनको दे दिया था जो हर कोई नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए इतने बड़े उद्योगपति का इस दुनिया को छोड़कर जाना सारे भारत के लिए बहुत दुख की घड़ी है। उद्योग जगत में बहुत बड़ा घाटा है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। मुकेश अंबानी ने भी इस पर रोष प्रगटाते हुए लिखा है कि मैंने एक प्रिय मित्र खो दिया है। और रतन टाटा की बहुत सारी बातें ऐसी भी थी सुनने में मिलती हैं जो बहुत ही मोटिवेट करती है लोगों को। वो कहते थे कि मैं दुश्मन से भी कुछ ना कुछ सीख लेता हूँ। और उनका ये भी कहना था कि सबसे बड़ा जोखिम चुप कर बैठ जाना ही सबसे बड़ा जोखिम है। अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो कभी ना कभी ऐसा टाइम आता है जब आपका टाइम आ जाता है और आपको उस सारे किए का फल मिल जाता है जो आपने हार्ड वर्क किया हो। और ऐसी बहुत सारी बातें रतन टाटा के बारे में सुनने को मिलती है जिससे उनका किरदार, उनके विजन के बारे में पता चलता है को किस विजन को लेकर चले थे और कहां तक उन्होंने अपने बिजनेस को पहुंचाया था अपनी मेहनत और हार्ड वर्क के द्वारा। और अगर बात करें तो भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में जो काम रतन टाटा ने किया वो बहुत ही बड़ा है। भारत को आगे लेकर जाने में उनका जो योगदान है उसको भुलाया नहीं जा सकता। और इसी प्रकार जो उन्होंने भारत के लिए किया उसको भूलना नामुमकिन है।